नमस्कार, स्वागत है आपका 4 बजे के बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ के कुणाल धीरज। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से आरंभ हो गया। सत्र के सफल संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस दौरान विधायक दल के नेता मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री रामेश्वर उरांव, माले विधायक विनोद सिंह, आजसू विधायक लंबोदर महतो इस बैठक में शामिल हुए। बीजेपी की तरफ से विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी इस बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। बीजेपी विधायक सीपी सिंह बैठक में आए थे। विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी की तरफ से सीपी सिंह के बैठक का हिस्सा नहीं होने के सवाल पर स्पष्ट कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष को मॉनसून सत्र को उपयोगी बनाने की सलाह दी। हालांकि सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव के आसार हैं। विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे मॉनसून सत्र में विपक्ष सदन के अंदर सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। सत्ता पक्ष ने भी आक्रामक रवैया अख्तियार करने का निर्णय लिया है। सर्वदलीय बैठक के दौरान स्पीकर ने सुझाव भी मांगे। आज से शुरू हुई झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन में शुक्रवार को बीते सत्र से लेकर कल तक की तिथि में दिवंगत हुए राजनेता, खिलाड़ी, सामाजिक कार्यकर्ता, समाज के गणमान्य लोगों के प्रति शोक जताया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष समेत कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया। इसके बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। भानु प्रताप शाही के आवाज को दबाना और दिल्ली पैदल जाना दोनों बराबर है। हमारा आवाज ये मुकदमा से नहीं दबने वाला है और मैंने जो उस दिन कहा है आज भी मैं अपने बात पर कायम हूँ। हेमंत सोरेन जी को गद्दी से हम लोग उतारेंगे। गद्दी से उतारिएगा, लेकिन हाँ गद्दी से गट्टा। अरे भाई केस हुआ तो भाषा में मर्यादा है ना भाई। गट्टा के मतलब आप लोग क्या समझते हैं? मैं तो एक बात समझ रहा हूँ कि गट्टा का मतलब आप लोग नहीं समझते हैं। पलामू में गट्टा जो है कलाई को बोला जाता है, महिला के हाथ को कलाई बोला जाता है, मर्द के हाथ को गट्टा बोला जाता है। तो हेमंत सोरेन जी का हाथ है ना, पकड़ के उतारेंगे हम लोग। क्या इसमें नहीं हुआ ना भानु जी, केस हुआ तो आप फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाथ पकड़ के उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे? जनता उनको गट्टा पकड़ के उतारेगी। वहीं बोरियो से जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम और मांडू से बीजेपी विधायक जेपी पटेल की सदस्यता रद्द कर दी गई है। विधानसभा न्यायाधिकरण ने दोनों को 10वीं अनुसूची के उल्लंघन का दोषी माना है। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने यह फैसला सुनाया है। अब 26 जुलाई की तिथि से लोबिन हेम्ब्रम और जेपी पटेल की सदस्यता रद्द मानी जाएगी। दोनों नेता विधानसभा के मॉनसून सत्र में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। बीजेपी से कांग्रेस में शामिल होने के कारण जेपी पटेल के मामले को स्पीकर ने दल बदल माना। वहीं जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी पार्टी के खिलाफ राजमहल से लोकसभा चुनाव लड़ा था। वह जेएमएम प्रत्याशी विजय हांसदा के खिलाफ चुनाव लड़े थे। पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन ने इनको पार्टी से निलंबित करते हुए दल बदल की शिकायत की थी। वहीं आज पूरे देश में कारगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह मनाई जा रही है। इस बाबत बोकारो के सिटी पार्क स्थित शहीद उद्यान में रिटायर्ड फौजियों, बोकारो स्टील के अधिकारियों और आम लोगों ने इस विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सभी ने 1999 के कारगिल के योद्धाओं को याद किया और उनकी वीरता की चर्चा हुई। रिटायर्ड पूर्व फौजियों ने कहा कि जिस प्रकार से 1999 में कारगिल युद्ध प्रारंभ हुआ और हमारे देश के योद्धाओं ने पाकिस्तान को पीछे धकेलते हुए कारगिल में फतह हासिल की, वह अपने आप में पराक्रम की एक बड़ी गाथा है। आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह मनाई जा रही है और इसे लेकर देश भर में लोगों का जोश काफी हाई है। वे शहीद हुए सैनिकों को याद कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं, साथ ही उनके परिवार वालों के साथ भी वक्त गुजार रहे हैं। साफ तौर पर यह झलक रहा है कि लोगों के मन में देश सेवा के प्रति कैसी भावना है और वो रियल हीरोज यदि किसी को मानते हैं तो सेना के जवान को ही मानते हैं। जगह जगह झांकी भी निकाली गई और शहीदों को याद कर नमन किया गया।
विजय दिवस जो मनाया जाता है, ये बहुत कठिन लड़ाई थी, जो कि हम लोगों के जवान परिश्रम करके, प्रयास करके उस जगह तक पहुंचे। दूसरे देश के सैनिक के पास वो क्षमता नहीं जो हमारे भारत के सैनिक, कोई साधन नहीं जाने के लिए, अपने ताकत से, अपने बल पर पहुंचे हैं। वहाँ पहुंच करके लड़े हैं, और लड़ करके एक एक आदमी 14-15 गोलियां खाकर फिर भी वो कामयाब रहे। आज उनको परम वीर चक्र मिला है जोगिंदर यादव जी को, है ना। और भी बहुत से लोग थे जो कि उस जगह पर पहुंच करके अपना जान दे दिए, वो नहीं हैं। उनके बारे में हम लोग याद करते हैं साल में एक बार, और वो साल में एक दिन। ये सौभाग्य की बात है, दुख की बात नहीं कि हाँ, वो एक बेटा नहीं थे, पूरे भारत के बेटा थे, और भारत उनको हरदम याद करे। वहीं कारगिल विजय दिवस के अवसर पर फुसरो बाजार के भुवनेश्वर पेट्रोल पंप के समीप से भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश कमेटी के निर्देश पर बोकारो जिला अध्यक्ष विनोद कुमार के नेतृत्व में मशाल जुलूस निकाला गया, जो फुसरो बाजार, बैंक मोड़ फुसरो, शहीद निर्मल महतो चौक होते हुए बेरमो प्रखंड कार्यालय स्थित शहीद स्मारक स्थल पहुंचा। इस दौरान जुलूस में शामिल लोगों ने कारगिल के शहीदों को स्मारक पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही दिए भी जलाए गए। अपने टीवी स्क्रीन पर आप विजुअल्स देख सकते हैं जिस प्रकार भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला और हर चौक चौराहों से गुजरते हुए उन्होंने पूर्व सैनिक और जो सैनिक शहीद हो गए हैं उनको याद किया। वहीं शुक्रवार को 3 दिवसीय कोयला क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट 2024 का समापन हो गया। बोकारो के न्याय सदन में डीआईजी बोकारो सुरेंद्र कुमार झा ने धनबाद बोकारो के सफल प्रतियोगियों को मेडल, प्रशस्ति पत्र और रिवॉर्ड देकर सम्मानित किया। इस पुलिस ड्यूटी मीट में बोकारो जिला ओवरऑल चैंपियन बना है, जिसे डीआईजी ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। डीआईजी सुरेंद्र कुमार झा ने जानकारी देते हुए बताया कि जनवरी महीने में झारखंड में पहली बार अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया जाएगा, जो बोकारो के लिए गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि 10 जनवरी से 20 जनवरी के बीच पूरे देश भर से पुलिस, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ के जवान और अधिकारी इसमें भाग लेने वाले हैं। उन्होंने बताया कि आज के समय में यह ड्यूटी मीट काफी सार्थक है, क्योंकि अगर सही तरीके से किसी मामले का अनुसंधान होगा तो अधिक से अधिक अपराधियों को सजा दी जा सकेगी। और जिस प्रकार से नए कानून में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की महत्व बढ़ी है, ऐसे में यह पुलिस ड्यूटी मीट काफी सार्थक साबित होगा। रायपुर जिले में प्रशासन की तरफ से शुरू किए गए जन समस्या निवारण कॉल सेंटर ने समस्या का समाधान बहुत हद तक किया है और बिना कार्यालय के चक्कर लगाए जा रहे हैं, ऐसी भी शिकायतें आ रही है। जिला प्रशासन रायपुर ने एक दिन पहले ही जन समस्या निवारण कॉल सेंटर में नागरिकों को परेशानियों को जल्द निजात मिल सके, ऐसी बात कही थी। वसंत विहार निवासी गुढ़ियारी लव कुमार दुबे ने बताया कि उन्होंने साल भर पहले नगर निगम जोन 1 खमतराई में राशन के लिए आवेदन किया था। कई बार संपर्क करने पर भी तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए कार्ड न बनना बताया गया था। उन्होंने नंबर पर करीब 10 बजे फोन कर अपनी समस्या बताई थी। कॉलर ने उनकी समस्या दर्ज की और कुछ समय के भीतर संबंधित खाद्य विभाग ने संपर्क कर विस्तृत जानकारी ली। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने जोन में संपर्क कर आवेदन वस्तु स्थिति जानी। इसके बाद आवेदन मंगाकर सारी प्रक्रियाओं को संबंधित अधिकारियों ने पूर्ण कराया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा आवासीय परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत रामफल, सीताफल, नीम, पीपल और अन्य पौधों का रोपण किया। साथ ही सीएम साय ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर विधानसभा अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, मंत्रिमंडल के साथी और सभी विधायक गणों ने इस अभियान के अंतर्गत पौधारोपण किया और करोड़ों देशवासियों ने इस अभियान में शामिल होकर स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण के लिए पौधारोपण किया है। आप सभी प्रदेश वासियों से आग्रह है कि पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन के लिए पौधारोपण अवश्य करें और उसकी उचित देखभाल कर उसे एक पेड़ बनाएं।
वहीं रायपुर के नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा ने रायपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्कूल और हॉस्पिटल के समीप ठेला गुमटी जिसमें नशीला पदार्थ आदि का व्यवसाय किया जाता है उस पर कार्रवाई किए जाने हेतु आदेश दिया है। आयुक्त के निर्देशानुसार नगर निगम जोन 8 नगर निवेश विभाग की टीम ने जोन कमिश्नर AK हालदार के निर्देशन में एम्स हॉस्पिटल के सामने 32 ठेलों को हटाने की कार्यवाही की। इसके साथ ही भारत माता स्कूल टाटीबंध के पास 4 ठेले, शासकीय स्कूल टाटीबंध के पास से 2 ठेले हटाने की कार्यवाही हुई। वहीं कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में बीजेपी ने शहर में मशाल यात्रा निकाली। यह यात्रा ग्लोब चौक से होकर सिविक सेंटर से होते हुए कला मंदिर में आकर संपन्न हुई, जहां पर तमाम बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मशाल यात्रा में बीजेपी के प्रदेश के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता हाथों में मशाल लेकर नारे लगाते हुए नजर आए और इस मशाल यात्रा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर भी थाम रखा था। इसके साथ ही कदम से कदम मिलाकर वे आगे बढ़े और बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके बलिदान को याद किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं के अलावा युवा मोर्चा, महिला मोर्चा सहित अन्य तमाम अग्रणी संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जैसा आप सबको पता है कि आज 25 जुलाई का दिन है और आज से 25 साल पहले कारगिल का युद्ध हुआ था। विपरीत परिस्थितियों में वो युद्ध लड़ा गया। हमारे जवानों ने बेहतरीन पराक्रम का परिचय दिया पूरी दुनिया को और बड़ी कठिन परिस्थितियों में वो युद्ध हमने जीता। आज उस युद्ध को 25 साल हो गए हैं। आज मैं भिलाई में हूँ। यहाँ से भी हमारे परिवार का एक बेटा शहीद हुआ था, कौशल यादव। उनको भी आज मैं नमन करने आया हूं। और ये खाली भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है, ऐसे देश के प्रति जो समर्पित लोग हैं उनको नमन करना या देश का जो गौरव है जैसे कारगिल युद्ध इसको मनाना, ये बाकी दल भी कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर ये भावना नहीं है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे दल में काम कर रहे हैं जो हमको अक्सर ये अवसर देता है कि हम देश के जवानों को नमन कर सकें, हम देश में जो पराक्रम आज तक जिन लोगों ने किया है उनको याद कर सकें। उसी के निमित्त आज भारतीय जनता पार्टी ने ये कारगिल विजय दिवस मनाया है। कांकेर में कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां नकली खाद से भरे ट्रक को विभाग ने जब्त कर लिया है। जब्त खाद को जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। दरअसल कृष्ण कृषि सेवा केंद्र के संचालक की ओर से एक ट्रक नकली खाद मंगाया गया था। इस खाद को स्थानीय किसानों को महंगे दामों पर बेचने की पूरी तैयारी थी। इस बीच मुखबिर से कृषि विभाग को जानकारी मिली। जानकारी के बाद विभाग ने नकली खाद से भरे ट्रक को जब्त कर लिया। जब्त ट्रक को पंखाजूर थाना लाया गया। नकली खाद पकड़े जाने के बाद कृषि विभाग के आला अधिकारी पंखाजूर पहुंचे। कृषि विभाग के संयुक्त संचालक और उप संचालक कांकेर अपनी टीम के साथ पंखाजूर पहुंचे। खाद बीज के दुकानों की जांच की गई। वहीं छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक यात्री ट्रेन शुक्रवार तड़के पटरी पर गिरे पेड़ से टकरा गई। अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पेड़ से ट्रेन के टकराने की वजह से उसका इंजन बेपटरी हो गया और लोको पायलट को भी हल्की चोटें आई हैं। अधिकारियों ने बताया कि कांकेर में एक यात्री ट्रेन गुदम और भानु प्रतापपुर के बीच पटरी पर गिरे पेड़ से टकरा गया, जिससे उसके इंजन के सामने के 2 पहिए पटरी से उतर गए और लोको पायलट को हल्की चोटें आई। अधिकारियों के मुताबिक घटना के समय ट्रेन में कोई भी यात्री सवार नहीं था। धमतरी जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका से मिलने की अनुमति देने की मांग को लेकर कलेक्टर को आवेदन सौंपा है। यह पहली बार है कि कोई प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से मिलने इस तरह से फरियाद प्रशासन से लगाई है, जिसकी पूरे जिले में चर्चा हो रही है।
दरअसल धमतरी जिले के ग्राम अमेठी का युवक यश कुमार जिले की एक लड़की से प्यार करता है। ऐसे में दोनों घंटों मोबाइल से बातचीत करते थे और मिलते जुलते भी थे। लेकिन जब लड़की के घर वालों को इसकी जानकारी हुई तो उसके माता पिता ने लड़की से मोबाइल छीन लिया। इसके साथ ही उसका घर से निकलना भी बंद कर दिया गया, जिसके कारण से दोनों काफी समय से ना तो मिल पा रहे थे और ना ही बातचीत कर पा रहे थे, जिससे परेशान प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से मिलने की अनुमति दिलवाने की मांग को लेकर कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचकर नम्रता गांधी को आवेदन सौंपा है। वहीं इस मामले में प्रेमी युवक ने मीडिया के सामने आने से इनकार कर दिया। इस मामले में अपर कलेक्टर का कहना है कि हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का हक है और प्रेमी युवक के द्वारा दिए गए आवेदन का हल निकाला जाएगा। वहीं राजनांदगांव के लालबाग थाना क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही राजस्थान की एमबीबीएस फाइनल ईयर की छात्रा ने गर्ल्स हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही 24 वर्षीय छात्रा केसर गुदारा ने अपने ही दुपट्टे से पंखे पर लटक कर अपनी जान ले ली। छात्रा द्वारा आत्महत्या का कारण अभी ज्ञात नहीं हो पाया है। वहीं इस मामले में लालबाग थाना प्रभारी का कहना है कि छात्रा के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। छात्र ने सुसाइड की है, किस तरीके से मामला है सर? क्या आज के दोपहर करीब 2 बजे वहाँ मेडिकल कॉलेज से सूचना दिया गया कि एक छात्रा है केसर गोदारा, बीकानेर राजस्थान की रहने वाली है, फाइनल ईयर की स्टूडेंट है, जिसने अपने कमरे में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया करके सूचना दी जाकर मौके पर पंचनामा का कार्रवाई किया गया, जो अपने कमरे में अपने चुनरी से दुपट्टा से पंखे पर फांसी लगाकर खत्म होना पाया गया। सर कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ है? क्या कारण लग रहा है? नहीं, अभी सुसाइड नोट वगैरह बरामद नहीं हुआ है किसी प्रकार की। टीआई नवरत्न कश्यप, थाना लालबाग। अब खबर मध्य प्रदेश की होगी, जहां कटनी जिले से दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां कुएं में उतरे 4 लोग जहरीली गैस के शिकार हो गए। सभी लोग समरसिबल पंप डालने के लिए कुएं में उतरे थे। इस दौरान अंदर जहरीली गैस का रिसाव हो रहा था। गैस रिसाव की वजह से सभी लोग अंदर ही बेहोश हो गए। 8 घंटे की मशक्कत के बाद कुएं से सभी का शव निकाला गया। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और अभी के लिए केवल इतना ही। नमस्कार।